आपने अरबी के पत्तों के पकौड़े या फिर गुजराती पात्रा तो कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने हिमाचली पतरोड़ू खाए हैं? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कांगड़ा कुकिंग्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिमाचली पतरोड़ू की रेसिपी। तो ये रेसिपी जो है गुजराती पात्रा रेसिपी से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन हिमाचली पतरोड़ू रेसिपी जो है इसे बनाने का तरीका और इसमें डलने वाली चीज़ें जो हैं थोड़ी डिफरेंट होती हैं, जो इसे गुजराती पात्रा से अलग करती हैं। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान और हिमाचलियों का बरसात के सीज़न का ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिलीशियस जो है ये स्नैक्स माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचली पतरोड़ू की रेसिपी। तो सबसे पहले हमें बनाना है बेसन का घोल। तो ये जो बेसन का घोल हम बनाने जा रहे हैं, इसी बेसन के घोल में जो है हिमाचली पतरोड़े की रेसिपी का सारा टेस्ट छुपा हुआ है। इसलिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ उन्हें ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीब बेसन और उसमें सबसे पहले हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक, जैसा भी नमक आप पसंद करते हो। फिर डाल दिया है मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर। फिर डाल देंगे हम यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर। तो जीरे को भूनने के बाद हल्का हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। फिर डाल दी है यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च। फिर उसके बाद डाल दिया है मैंने चाट मसाला। उसके बाद डाल देंगे हम यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी। उसके बाद हम डाल देंगे अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और साथ में ही हम डालेंगे हींग। हींग डालने के बाद हम यहाँ डाल देंगे गरम मसाला। तो ये सारे हमारे सूखे मसाले जो हैं हमने डाल दिए हैं। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल। तो हम लोग यहाँ पे स्पेशली मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता। गाइस, ये जो है आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्ट जो है आपके हिमाचली पतरोड़े का जो है वो बढ़ जाता है। और अगर आपको बिना लहसुन प्याज के इसे बनाना है तो आपको ये जो लहसुन प्याज का जो मिक्सचर हमने डाला है ये मत डालिए। बाकी मसालों को मिक्स करके जो है आप जो है यहाँ पे पतरोड़े बना सकते हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पानी। पानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि पतरोड़े बनाने के लिए जो बैटर बनाया जाता है वो थोड़ा गाढ़ा हमें रखना है, बिल्कुल पतला बैटर बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैंने इसे विस्कर की मदद से मिक्स कर लिया था, लेकिन उसके बाद हम लोग इसे यहाँ पे जो है इस मिश्रण को जो है हाथ से अच्छे तरीके से फेंटते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, ताकि इसमें कोई भी छोटे मोटे लम्प्स अगर बेसन में रह जाएं तो वो भी अच्छे से जो है वो टूट जाए। तो देखिए, और आपका जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। बैटर आपका इतना थिक होना चाहिए, बैटर आपका बिल्कुल भी जो है वो रनी साइड पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम पतरोड़े नहीं बना पाएंगे। तो बैटर हमने तैयार करके रख लिया है। अब देख लेते हैं पतरोड़ों के लिए अरबी के पत्ते। तो ये हैं एकदम फ्रेश ताज़ा अरबी के पत्ते। मैं इन्हें आज सुबह ही हमारे किचन गार्डन से तोड़ के लाई हूँ। इन्हें मैंने धो लिया है और धोने के बाद कपड़े से भी एक बार मैंने इन्हें साफ़ कर लिया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पतरोड़े बनाने से पहले इन पत्तों की थोड़ी सी हमें मुरम्मत करनी होती है, वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो है आपको अरबी के पत्ते को इस तरीके से उल्टा बिछा लेना है। उसके बाद ये जो आपको नॉट सी लग रही है इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे जो है हमें यहाँ पे इस नॉट को जो है वो काट लेना है। तो देखिए, ये हमने काट ली है। इसके बाद हमें जो ये वाला एरिया है इसे यहाँ पे हल्का हल्का सा जो है वो पील करना है। इसे हम यहाँ पे हल्का हल्का सा जो है पील कर देंगे। बेसिकली इसे पील करने का मकसद ये है कि जब आप इस नॉट को काट लेंगे और इसे इस तरीके से हल्का सा पील कर लेंगे तो ये जो अरबी का पत्ता है ये अच्छे तरीके से जो है फोल्ड भी हो जाएगा। आप इस पे अच्छे तरीके से बेसन भी लगा सकते हैं। अदरवाइज अरबी का पत्ता जो है वो इस गांठ की वजह से प्रॉपरली जो है वो फोल्ड नहीं हो पाता है। अब ये सब करने के बाद हमें यहाँ पे अरबी के पत्ते में इस तरीके से जो है एक कट लगा देना है। ये देखिए, ये कट लगाने से आपको अरबी के पत्ते को जो है बेसन लगाने के बाद फोल्ड करने में बहुत आसानी आएगी और अरबी का पत्ता ना आपका कहीं से मुड़ेगा ना फटेगा और बहुत अच्छे से आप जो है इसे रोल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे पतरोड़े बनाने। तो सबसे पहले अरबी के पत्ते को इस तरीके से उल्टा करके हमें रखना है। उल्टी तरफ जो है अरबी के पत्तों में जो है वो बेसन लगाया जाता है। तो देखिए, पत्ते को उल्टा हमने कर लिया है और अब जो बेसन का घोल हमने यहाँ पे बना के रखा था उसे यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से इस पूरे पत्ते पे जो है वो लगा देना है। और आपको यहाँ पे बेसन लगाने में कंजूसी नहीं करनी है, अच्छा खासा आपको यहाँ पे बेसन जो है वो लगा देना है। आपका पत्ता जो है पूरे तरीके से जो है वो बेसन के साथ जो है वो कवर हो जाना चाहिए। तो देखिए, अब हम ले लेंगे एक और पत्ता, लेकिन हमें
इस पत्ते को जो है, अरबी के इस पत्ते को जो है पहले वाले पत्ते की जो है पोजीशन से, जो है डायरेक्शन से रिवर्स डायरेक्शन में बिछाना है। उसके ऊपर ही बिछाएंगे, पहले वाले पत्ते के ऊपर ही बिछाएंगे, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में बिछाएंगे। तो देखिए इसके बाद इस पत्ते भी जो है हम यहाँ पे बेसन के घोल को अच्छे तरीके से लगा लेंगे। पत्ते ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे 3 ही पत्तों को जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने लास्ट जो है 3rd पत्ता ये भी ऐड कर दिया है यहाँ पे। इसे भी मैंने यहाँ पे पहले वाले पत्ते से जो है रिवर्स डायरेक्शन में बिछाया है और इसके ऊपर भी जो है हम अच्छे तरीके से जो है वो बेसन का घोल लगा देंगे। तो बेसन देखिए गाइस, बेसन बहुत ज़्यादा भी मत लगाइएगा और बिल्कुल कम भी मत लगाइएगा कि ऐसा ना हो कि आपके पतरोड़े में जो है वो टेस्ट ही ना आए। तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से सारी तरफ जो है फैला के स्प्रेड करके जो है हमें यहाँ पे अरबी के पत्तों पे बेसन लगाना है। अब हम यहाँ पे अरबी के पत्तों को जो इस तरीके से साइड से जो है फोल्ड कर लेंगे और इस तरह यहाँ पे भी हमें जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो बेसन का घोल अप्लाई कर देना है। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ दूसरी साइड भी करेंगे, दूसरी साइड से भी इसे हम फोल्ड कर लेंगे और इस जगह भी हम अच्छे तरीके से जो है वो बेसन का एक अच्छा सा लेप लगा देंगे अरबी के पत्ते को। तो देखिए इस साइड भी हमने लगा लिया है बेसन। अब हम इस तरीके से जो है हमारे अरबी के पत्ते को जो है फोल्ड करना शुरू कर देंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है वो बेसन का घोल जो है वो भी लगाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे हमारे अरबी के पत्ते को प्रॉपरली जो है वो फोल्ड कर लिया है और बस अब हमारा जो पतरोड़ा है वो लगभग अच्छे तरीके से प्रॉपरली फोल्ड हो चुका है। तो देखिए कितना अच्छा और कितना बढ़िया हमारा पतरोड़ा जो है ये फोल्ड हो चुका है। और इसी तरह जो है मैंने दूसरा वाला पतरोड़ा भी जो है वो फोल्ड कर लिया था। बेसिकली ये वाले पत्ते जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए सेकेंड वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना है। अब मुझे बनाने हैं ये पतरोड़े स्टीम करके। हम लोग यहाँ पे स्टीम करके बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है स्टीमर और स्टीमर में थोड़ा सा ऑयल लगा के स्टीमर को ज़रा सा ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे स्टीमर को ग्रीस करने के लिए मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल किया है और यहाँ पे रख दिया है यहाँ पे एक और पतरोड़ा और दूसरे स्टीमर को भी अच्छे से जो है ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगा के और रख देंगे यहाँ पे दूसरा अरबी के पत्ते का पतरोड़ा। अब इनको हमें करना है स्टीम। तो स्टीमर को ऑलरेडी मैंने जो है पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया था और 10 मिनट हो गए इसको उबलते हुए। तो हम यहाँ पे अब हमारे पतरोड़ों को कम से कम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम में पकाएंगे, भाप में पकाएंगे। तो देखिए 15 मिनट बाद हमारे जो ये पतरोड़ू हैं ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लीन जो है ये टूथपिक निकल के आई है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हैं और अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे। तो देखिए आप जो है पतरोड़ू को हमेशा ठंडे होने पे ही काटिएगा। अगर आप इन्हें गरम गरम काटने की कोशिश करेंगे तो ये बिखर सकते हैं। तो देखिए इतनी आसानी से जो है हमारा ये पतरोड़ा जो है वो कट रहा है, इसका मतलब है ये प्रॉपरली कुक हुआ है, अच्छे तरीके से कुक हुआ है। सिर्फ बेसन ही नहीं, पत्ता भी जो है, अरबी का पत्ता जो है वो भी बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे पक चुका है। इसलिए जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो ये आपके गले में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अदरवाइज़ कई बार अरबी का पत्ता अगर कच्चा रह जाए तो पतरोड़े जो हैं वो खाते समय गले में लगते हैं, थोड़ी सी जलन पैदा करते हैं। तो देखिए कितना इजीली जो है इसके स्लाइसिस हमने काट लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है तवा और तवे पे लगाएंगे देसी घी। हाँ गाइज, आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं ऑयल में, लेकिन बेसिकली जो ट्रेडिशनल रेसिपी है वो यही है कि इन्हें जो है घी में हल्का हल्का जो है वो सेका जाता है, जिस तरीके से हम यहाँ पे पराठों को सेकते हैं उसी तरीके से। तो ये देखिए तवे पे मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। उसके बाद एक एक करके हमने जो यहाँ पे पतरोड़े के जो है स्लाइसेस कट करके रखे हैं उसे हम यहाँ पे तवे पे रख देंगे और ऊपर से घी डाल के हमें बेसिकली यहाँ पे पतरोड़ों को दोनों साइड से जो है मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से 2-2 3-3 मिनट के लिए सेक लेना है, जब तक कि इनमें अच्छा सा एक रेडिश सा कलर ना आ जाए, जब तक कि अच्छे से ये ऊपर वाली साइड से, ऊपर वाली सतह से जो है वो क्रंची से ना हो जाएं। तो बेसिकली पतरोड़े ऊपर वाली साइड से जो है आपके क्रंची होंगे और अंदर से जो है बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से जो है आपको सारे पतरोड़ों को जो है वो घी के साथ मीडियम फ्लेम पे जो है वो तवे के ऊपर जो है इन्हें सेक लेना है। आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं पैन में, लेकिन हम इसी तरीके से बनाते हैं तो मैं आपको वही रेसिपी बता रही हूँ जो हम लोग फॉलो करते हैं।
तो देखिए जब आपके पतरोड़े में इस तरीके से रेडिश रेडिश सा या ब्राउनिश ब्राउनिश सा कलर आना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पतरोड़े जो हैं बस लगभग बनके बिल्कुल रेडी ही हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा इनमें ऑलरेडी कलर आ चुका है और हमारे पतरोड़े जो हैं बनके हो गए हैं बिल्कुल रेडी खाने के लिए। तो गाइस आपको मेरी रेसिपी, आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं इसी तरह आपके सामने नई नई रेसिपीज़ की मज़ेदार सी वीडियोस लाती रहूं। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।